अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। डेली सबा तुर्की के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक माना जाता है। अभी कुछ रोज कबल इन्होंने खबर लगाई है कि टर्की एम्स टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन विद बांग्लादेश, और इसमें उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो तुर्की के सफ़ीर हैं उनके हवाले से लिखा है कि टर्की विशेस टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन विद बांग्लादेश। When it comes to military cooperation, Turkey always offers joint ventures and technology transfer, and it is equally applicable for Bangladesh. यानी कि तुर्की इवन अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है बांग्लादेश के साथ। अच्छा जी, बांग्लादेश और तुर्की के दरमियान रिसेंट ईयर्स में रिलेशंस ये जो बड़े हैं ना मिलिट्री लेवल पर, तुर्की भी अपना आप देखेंगे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में आजकल साउथ एशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, अपना असर बढ़ाना चाहता है, और उसी सिलसिले में फिर आपको तुर्की बांग्लादेश के साथ इस तरह मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की अटैम्प्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और हम आपको ये बता दें कि 2016 में जब एक नाकाम बगावत हुई थी तुर्की के अंदर, आपको याद होगा, तैयब अर्दगान साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने की अटैम्प्ट करवाई गई थी CIA की जानिब से, जो कि नाकाम रही। लेकिन इसके बाद आपको ये जानकर हैरत होगी कि शेख हसीना पहली दुनिया की लीडर थी जिसने तैयब अर्दगान को कॉल करके यकजहती का इजहार किया था कि वी आर विथ यू। इसके एक साल के बाद ही क्या होता है कि 2017 में जब आपको याद होगा रोहिंग्या क्राइसिस पैदा हो गए थे, उसमें आपको पर्दे के पीछे CIA का हाथ नजर आता है। वहाँ पर भी ये सारा एपिसोड चाइना के BRI से लिंक्ड है। म्यांमार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे क्राइसिस जो है ये BRI से लिंक्ड है। तो उन क्राइसिस में भी टर्की पहला मुल्क था दुनिया का जिसने बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया था, और तुर्की की खातून अव्वल यानी तैयब अर्दगान साहब की जो वाइफ हैं वो कॉक्सिस बाजार आई थी खुद रोहिंग्या कैंप्स में। तो पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश जब से इंडिया के फोर्ट से बाहर निकला है, और जब से बांग्लादेश अपना डिप्लोमेटिक असर बढ़ाने पे फोकस उसने बरकरार रखा हुआ है, तो उसके तुर्की के साथ ऐसे में जो रिलेशन है वो बड़े हैं, और तुर्की एक अहम मुल्क के तौर पर बांग्लादेश के सामने आया है। लेकिन एक बात बताएं आपको, बांग्लादेश के साथ तुर्की के ग्रोइंग मिलिट्री टाइज न्यू दिल्ली को एक आंख नहीं भा रहा है। इंडिया इससे खुश नहीं है। क्यों? थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसमें। देखें, एक तो तुर्की के इंडिया के हिसाब से तुर्की के जो रिलेशंस हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिलेशंस, वो इंडिया के एक बहुत बड़े थ्रेट पाकिस्तान के साथ हैं, और ऊपर से पाकिस्तान जो है वो इंडिया के हिसाब से उसके थ्रेट नंबर 1 चाइना के साथ उसके स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिलेशंस हैं। यानी चाइना के साथ पाकिस्तान के मिलिट्री रिलेशंस, और फिर पाकिस्तान के साथ तुर्की के मिलिट्री रिलेशंस। और उधर आप अगर देखें इंडिया के पीछे, ये तो आगे आ गया ना पाकिस्तान वाली साइड पे, लेकिन पीछे अगर आप देखते हैं दूसरी साइड पे इंडिया के, तो बांग्लादेश का वही हिसाब किताब बनता जा रहा है। इसके चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रिलेशन है। चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान की ही तरह यहाँ पर तुर्की की भी मिलिट्री आ जाती है, तुर्की का भी मिलिट्री टाइज डीप हो जाते हैं, तो इट मीन्स बांग्लादेश का मिलिट्री जो है ना, उनका मेन दारो मदार इन्हीं दो मुल्कों पे आ जाना है, यानी चाइना और तुर्की पे, जो कि इंडिया को पसंद नहीं है। अलबत्ता इससे भी बड़ा फैक्टर हम आपको ये बता दें कि इंडिया चीन के बाद बांग्लादेश का दूसरा बड़ा मिलिट्री पार्टनर बनना चाहता है। वैसे तो इनका टारगेट बांग्लादेश का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर बनने का है, लेकिन जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है नियर फ्यूचर में, क्योंकि बांग्लादेश के जो चीन से हथियारों की ख़रीदारी हो रही होती है, इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया नियर फ्यूचर में नहीं पहुंच सकता उस वॉल्यूम पे, इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता वो इंश्योर करना चाहता है कि हम फिर दूसरे नंबर पर कम से कम मौजूद रहें बांग्लादेश की लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर तुर्की आना चाह रहा है दूसरे नंबर पर। तुर्की सेकंड स्पॉट पे आना चाहता है चाइना के बाद। बांग्लादेश के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन में चाइना के बाद यहाँ तुर्की आना चाहता है। तो यहाँ इंडिया के जो रीजनल उसकी जो एम्बिशंस हैं इंडिया की, वो तुर्की की वजह से कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। मिलिट्री एम्बिशंस जो हैं कि भाई हम जो है एक बड़े वेपन सप्लायर बने, और ये वो मिलिट्री एम्बिशंस जो हैं वो तुर्की की वजह से थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। तुर्की वो शेयर लेना चाह रहा है जो कि इंडिया जिस पे नज़र रख के बैठा हुआ है। कौन सा तुर्की? वही तुर्की जो कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मित्रों। और जहाँ आजकल पाकिस्तान में देखें टीवी पे ड्रामे भी तुर्की के मशहूर हैं वैसे। अच्छा, वैसे आप में से कितने लोगों ने अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ देखी हुई है? नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है। तो इंडिया के स्टेक अगर आप देखें ना यहाँ बांग्लादेश में, तो वो तुर्की ले सकता है।
यानी जहाँ पर इंडिया आना चाहता है मिलिटरली सेकंड स्पॉट पे चाइना के बाद, वहाँ तुर्की आना चाह रहा है। बल्कि इंडिया ने तो मित्रों $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दे रखी है बांग्लादेश को, काफ़ी समय से दे रखी है बांग्लादेश को कि ये लो क्रेडिट लाइन हमसे हथियार खरीदें और इसके पैसे भी बाद में लेना, इसी क्रेडिट लाइन में से हथियार हमसे खरीदें, पैसे बाद में देना। आप तो हमारे मित्र हैं ना, आप तो हमारे जिगर के टोटे, आप तो जान के टुकड़े, आप तो हमारा किडनी लीवर सब कुछ आप ही हैं। वी लव यू, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वी आर मित्र, हमसे हथियार ले लें। लेकिन बांग्लादेश जवाब में हमेशा 3 मैजिकल वर्ड कह देता है, हर बार 3 मैजिकल वर्ड्स। कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स? आई लव यू? नहीं, वो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं कि हमें नहीं चाहिए, आपके हथियार हमें नहीं चाहिए। और फिर बांग्लादेश के इसी इनकार के साथ बैकग्राउंड में कहीं बॉलीवुड की फिल्म का वो गाना भी बजता सुनाई देता है इंडिया के लिए कि भाग भाग डी के बॉस, डी के बॉस, डी के बॉस, भाग भाग। तो यहाँ बांग्लादेश के अंदर तुर्की का बढ़ता हुआ असर इंडिया को पसंद नहीं आ रहा है। न्यू दिल्ली में ये सोच पैदा हो रही है कि जो आ रहा है साउथ एशिया में हमें बजा के जा रहा है। पहले हमारा राज हुआ करता था, सार्क हमारा सबसे बड़ा वेपन हुआ करता था, लेकिन फिर देखते ही देखते चाइना BRI लेकर आ जाता है यहाँ पर, हमें धबड़दूस करके यानी गिरा के चला जाता है। साउथ एशिया सारा का सारा उसकी तरफ चला जाता है। अब जब हम अपना असर दोबारा बढ़ाने के अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो 7 समुंदर पार से तुर्की आता है और 7 समुंदर पार से आने वाले मुल्क ने भी हमें कल्टी करके साउथ एशिया में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसने शुरुआत बांग्लादेश से की है। हम $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन देकर भी अपने हथियार नहीं बेच पा रहे बांग्लादेश को, और उधर तुर्की वाले एडवांस पैसे पकड़ के बांग्लादेश से ऑर्डर लेने के लिए ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वैसे मित्रों, ऐसे में मोदी जी का तारे ज़मीन पे फिल्म का वो गाना तो बनता है ना कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। इंडिया कब से हथियार बेचने के अटेम्प्ट कर रहा है, बांग्लादेश ले नहीं रहा। प्लेट पे रख के बैठा हुआ है $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन, बांग्लादेश यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसको इतने सालों से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अभी राजनाथ सिंह साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने इतने ज़्यादा क्रेडिट लाइन दी है बांग्लादेश को। अरे भाई वो लें तो सही आपसे, उन्होंने लिया क्या है इसमें से? कुछ भी नहीं लिया। वो तो इसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। वो कह रहे इंडिया के हथियार चाहिए ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गाड़ी ले लेते हैं, बस फौजी गाड़ी ले लेते हैं, दैट्स इट। कोई हथियार प्रॉपर नहीं लेते। और सुना है कि कोई 300 गाड़ियाँ ली हुई हैं बांग्लादेश की फ़ौज ने, वो मिलिट्री यूज़ के लिए उन्होंने ली हुई है, छोटी छोटी, इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है वो भी। लेकिन $500 मिलियन ऐसे कैसे पड़े हुए हैं इतने सालों से? बाकी तो उसको बिल्कुल अनटच्ड करके रखा हुआ है उन्होंने। तो ये इंडिया के लिए सोचने की बात है कि वो इतने साल से अटैम्प्ट करके भी अपने हथियार नहीं बेच पा रहा है इस रीजन के अंदर, और तुर्की, कल का तुर्की इधर आया है और इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो रेडी है, और बल्कि टर्किश फर्म्स जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करने को भी तैयार है। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है ये एक बार फिर जाहिर कर रही है कि मोदी साहब की जो मेक इन इंडिया वाली कैंपेन है वो बिल्कुल धबरदूस हो चुकी है, और चाइना के बाद अब बांग्लादेश के अंदर तुर्की दूसरे स्पॉट पे आने लगा है, और तुर्की चाह रहा है कि वो इंडिया को रिप्लेस करे और सेकंड पोजीशन उसकी आ जाए यहाँ पे। और इस सिलसिले में ये जो न्यूज़ आ रही है कि इवन इंडिया खुद टर्की से 100 ड्रोन्स लेने जा रहा है। अब ये वाली जो खबरें आ रही हैं ना, इंडिया खुद उधर देख रहा है तुर्की की तरफ, तो ये तुर्की के केस को यहाँ पर मज़ीद मजबूत कर रही हैं कि जब इंडिया खुद ही तुर्की की तरफ देख रहा है हथियारों के लिए और उनकी टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहा है, तो दूसरे मुल्क इंडिया से क्यों लेंगे यहाँ के? वो भी तो तुर्की को बोलेंगे कि हम आपके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और ये हथियार और ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग करना चाह रहे हैं, वो तो होगा सारा कुछ। तो इंडिया को सोचना चाहिए कि वो खुद जब उस पर टर्की की साइड पर जा रहा है तो बाकी मुल्क उसकी तरफ क्यों देखेंगे, उनसे हथियार क्यों खरीदेंगे? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और ये नेपाल जैसे जो मुल्क हैं जिन्हें इंडिया अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझता रहा है, ये क्यों इंडिया से हथियार लेंगे जब इंडिया खुद उधर देख रहा है?